जय जगन्नाथ पिला माने तुम समस्त को मो यूट्यूब चैनल साहित्य दीदी को मु स्वागत करुच्ची। पिलाए आ पूर्व क्लास रे आमे ओडिया साहित्य कथार अल्प किछि पढ़ी थिले। आज आउ किछि आमे पढ़िबा। ठीक अछि ताले बही खोल 77 पृष्ठा। मु भाबुछि तुम समस्ते को जेतिके आमे पढ़ी थिले तुम समस्ते सेटा बुझी पाइथिबो। आमे को पर्यंत पढ़ी थिले जे जेतबे आधुनिक युग आरंभ होला इंग्रेज माने आसी गले तबरे आधुनिक युग धीरे धीरे आरंभ होला। सेति बेले ओडिया साहित्यकार माने गल्प कविता उपन्यास प्रबंध जीवनी अनेक किछि लेखिबा आरंभ कले। किंतु तांको लेखा भितरे से जो औपनिवेशिकवाद बा से माने शासित देशर लोक एई कथाटा ही रहिला एवं ताहा अनेक क्षेत्र रे प्रतिफलित होला। अनेक लेखा रे से जिंस प्रतिफलित होला। ता परठू आज आमे पढिबा 77 पृष्ठा पिले काढिच। आधुनिक ओडिया साहित्य 1870 मसिया परठारु क्रम विकास पथरे गति करी आछि। विभिन्न समयर रुचि अनुसार तार मध्य होइछि नव कलेवर। आधुनिक ओडिया साहित्य को आमे निम्नोक्त प्रकार विचार करि परिबा यथा राधानाथ युग बा आधुनिक युग, 2 रे सत्यवादी पर्व बा सत्यवादी युग, 3 सबुज पर्व सबुज युग, प्रगति पर्व बा प्रगति युग, अत्याधुनिक पर्व बा अत्याधुनिक युग, उत्तर आधुनिक पर्व बा उत्तर आधुनिक युग। एतिके भागता को करि दिया हेछि। ए बाट देइकरी ओडिया साहित्य आसुछि। ठीक है। आधुनिक युगर आदि पर्व 1870 रु 1920 को राधानाथ युग कहा जाए। जदिओ एही युगर गोधूली लग्न रे सत्यवादी पर्व 1909 रु 1925 रो आरंभ और विकास होइतला। तथापि राधानाथ युगर केतक कवि और लेखक सत्यवादी पर्व देई सबुज पर्व को मध्य अंगे निभेइथिले। कोन हला बिले आधुनिक युग को युगर आदि पर्व आरंभ जोटा आरंभ आदि माने मूल जोटा आरंभ सेई जोटा कि 1870 रु 1920 सेटा को राधानाथ युग कहा जाय। अनेक जगह रे पिले जने जने कवि को ना अनुसार से युग को नामित करा हिची कारण सेही युग रे सेही कवि को प्रभाव बहुत बेसी थिला। सेथि पई एठी राधानाथ युग बोली कुहाइची। एई युगर गोधूली लग्न गोधूली ताहाकु कुहा जाय जेतबेले गाई माने फेरंती चढ़िकरी तांको खुरा बाजिकरी कोन हुए माटी रास्ता रे गोटे ये उड़े माटी गुड़ा तो उड़ू थाए गोधूली धूली उड़ू थाए सेटा को कुहा जाय। चरिया को जो जाई थांती फेरीबा समयटा को आजिका तो सबले पक्का रास्ता किंतु सेतबेले गां गहळ रे थिला माटी रास्ता गाई मान को खुरा लागी किरी जो धूली उड़े सेटा को कुहा जाय गोधूली लग्न संध्या समय। एति बुझ जे संध्या समय गोधूली लग्न रे सत्यवादी पर्व जोटा कि 1909 रु 1925 रो आरंभ विकास हिला। देखो एठा 1870 रु 1920 किंतु सत्यवादी युग बा सत्यवादी पर्व आरंभ हिला 1909 रु। पिले एमिति तो हबनी गोटे युग रे जतक कवि थिबे से तक कवि इह धाम त्याग कले आ गोटे युग हठात किने आसीजो ना सेमिति होइनी। गोटे युगर शेष बेलू आ गोटे युगर आरंभ हो जाए। तेणु सत्यवादी युग यार शेष बेलू आरंभ हो जाइथिला। कई कवि एमिति भी अछंती जे कि राधानाथ युगरु आरंभ करी सत्यवादी युग को देई सबुज युग पर्यंत मध्य जाइछन। हैला ताले एई युगर मुख्य कवि बा विशिष्ट कवि होचंती राधानाथ युग। आमे तांकरी विषय रे बे पढिबा। कविवर राधानाथ राय 1848 रे जन्म एवं 1908 रे देहत्याग करथिले। सेथिले उच्च शिक्षित जने शिक्षक भाव रे कार्य आरंभ करी ओडिसा रो स्कूल समूह रो परिदर्शक होइथिले।
से थिले इंग्राजी संस्कृत बंगला आदि भाषा रे सुपंडित। से प्रथमे बंगला भाषा रे लिखुथिले, परे से ओडिया भाषा रे लेखा लेखी कले। तांको रचित विवेकी 1873 रे जोटा लेखा हितला ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध। एगुड़ा को पिले मन रखिबो, ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध, ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प, ओडिया साहित्यर प्रथम नाटक, एगुड़ा को निहाती मन रखिबो। एही प्रबंध को राधानाथंकर आदर्शवादी व्यक्तित्वर परिचय मिलता है। यहा पर से रचना कले इटालीय युवा 1874 रे परी एक गल्प और केतोटी कविता। कौन है पिले आग एतिक आम देखा। कविवर राधानाथ राय थिले जने उच्च शिक्षित व्यक्ति एवं से कौन करथिले, प्रथम अवस्था शिक्षक थिले एवं परवर्ती अवस्था से कौन है स्कूल समूह परिदर्शक हेले। जाकि सब स्कूल बुलिकी देखिले सेठी ठीक से पाठ पढ़ा पढ़ी होउची कि नहीं, सेठी पिला माने सबुदिन स्कूल आसुचंती कि नहीं, पिला को प्रश्न पचारे, सब स्कूल बुली बुली देखिले, तांको प्रमोशन मिल गला हेला। तापर सी थिले इंग्राजी संस्कृत और बंगला साहित्यर जने सुपंडित। एतिक भाषा सी भल भाव आयत्त करथिले। प्रथम अवस्था राधानाथ राय एठी कहि दोची गोटे कथा मूलरू जे राधानाथ राय थिले बेंगली, तेणु प्रथम अवस्था सीए बंगला रे लेखा लेखी करुथिले। बंगला रे तांकर दीटा कविता बही अछि, कविता बड़ी प्रथम भाग, कविता बड़ी द्वितीय भाग। किंतु परवर्ती अवस्था रे जेहेतु से ओडिसा रे रही गले, परवर्ती अवस्था रे से ओडिया भाषा रे लेखा लेखी करे। 1873 मसीह से प्रथम प्रबंध लेखिले विवेकी। मु तुमको कही पाश्चात्य साहित्यर प्रभाव फल ओडिया साहित्यिक माने प्रबंध, जीवनी, नाटक, उपन्यास ये सब लिखा आरंभ कले। तेणु आम ओडिया भाषार प्रथम प्रबंध होची विवेकी, जोटा कि लेखा हिला 1873 मसीह। तापर से गोटे गल्प सहित किछि कविता मध्य लेखिथिले। से गल्पटीर ना होची इटालीय युवा, जोटा कि 1874 रे लेखा हिला। किंतु ता परवर्ती अवस्था अर्थात 1885 मसीहा पर ठारू से ग्रीक आउ इंग्राजी साहित्यर कथावस्तु को आनिले। ग्रीक मन रखा इंग्राजी साहित्यर कथावस्तु को आनी से ओडिशार पृष्ठभूमि रे काव्य रचना आरंभ कले। माने कथावस्तु है ग्रीक आउ इंग्राजी साहित्यर, किंतु भौगोलिक स्थिति रहिला ओडिशार। ओडिशार विभिन्न स्थान रे सेही चरित्र मानकु उपस्थापित करिकरी से काव्य लिखिले। एवं प्रथमे से जो काव्य लिखिथिले पांचटी काव्य केदार गौरी, उषा, चंद्रभागा, नंदिकेश्वरी और पार्वती, ए पांचटा थिला तांकर गाथा काव्य। गाथा काव्य काहाकु कहते, पौराणिक और ऐतिहासिक किंवदंती बा कहानी को लेकर जो काव्य रचित होता है ताकू कहा जाए गाथा काव्य। तापर से रचना कले चिलिका, प्रकृति काव्य चिलिका। एहा तांको प्रतिभार एक सार्थक निदर्शन। अमित्राक्षर छंदरे रचित कले महाराज यात्रा, जहाँकि गोटे असंपूर्ण महाकाव्य थिला। जदि एमिति परीक्षार प्रश्न पड़े राधानाथ रायंकर असंपूर्ण महाकाव्यर ना लेख बा चारटा ना देखो तुम बाछिब, सेटा होची महायात्रा। ता व्यतीत से आउ कोन लिखिथिले दरबार बोलिकरी गोटे काव्य लिखिथिले। से काव्य होची व्यंग काव्य। यह व्यतीत से जजाति केशरी, दशरथ वियोग, सावित्री चरित, उर्वशी आदि केतक काव्य सहित शिवाजींकर उत्साहवाणी, दुर्योधनर रक्त नदी संतरण, ए कविता पिले आम स्कूल पढ़ला बेले पढ़ाला आदि क्षुद्र कविता और केतक गद्य रचना तांको प्रतिभार परिचय दिए। अच्छा पिले वर्तमान आम देखिया मुझे लिखी देछि राधानाथ युग 1870 ରୁ 1920, राधानाथ रायंकर जन्म 1848 एवं देहावसान 1908, विवेकी प्रबंध 1873,
ଜାଗା ହବନି ବୋଲି ଓ ସା ଲେଖିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଇତାଲୀୟ ଯୁବା ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର 1874 ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କେଦାରଗୌରୀ, ଉଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ପାର୍ବତୀ ଏତିକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗାଥା କାବ୍ୟ। ଗାଥା କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି, ଚିଲିକା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ। ଏଠି କୌଣସି ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତମର ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପଢା ହେଇଛି ମହାଯାତ୍ରା, ଯୋଉଟା କି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାବ୍ୟ। ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ହଉଛି ପଦକୁ ପଦ ପଡିବନି। ଦରବାର ହଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ଯଜାତି କେଶରୀ, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ, ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ ଏତିକ କାବ୍ୟ। ହଁ, ଉର୍ବଶୀ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଶିବାଜୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହବାଣୀ କବିତା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ କବିତା। ହେଲେ ତୁମର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବଳିଷ୍ଠ କବି ଓ ଗଦ୍ୟକାର ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା କବି ବର, ୟାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତ କବି। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଥିଲା 1853 ମସିହା ଓ ଦେହାବସାନ 1912। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ମଧୁସୂଦନ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ନୈତିକତା ବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦାର ଧର୍ମଭାବ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। 1853 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1912 ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ସିଏ? କଲିକତାରେ ବା ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଆଦର୍ଶବୋଧ ଆଉ ନୈତିକତା ବୋଧ। ଉଦାର ଧର୍ମ ଭାବ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଉଦାର ଧର୍ମ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ସେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ସେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଧର୍ମ ବଡ ତମ ଧର୍ମ ଛୋଟ, ଏଗୁଡା ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ଉଦାର ଧର୍ମ ଭାବ ଓ ସାହିତ୍ୟର ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ଉପନିଷଦୀୟ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାରେ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ସୁଧାମୟ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ, ଜାଗ ନର ନାରୀ ଅମୃତ ସନ୍ତତି, ପିୟ ସେ ଅମୃତ ପୟ ହେ। ମାନେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଅମୃତମୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପରିଦର୍ଶକ ହେଇଗଲେ। ସବୁ ସ୍କୁଲ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଦଶ ପାଦି ବା ସନେଟ ରଚନା ଥିଲେ ସେ ଦକ୍ଷ। ସନେଟ ଶବ୍ଦଟା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡିଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସନେଟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। 14 ଧାଡିଆ କବିତା, ଚତୁର୍ଦଶ ପାଦି। ତାଙ୍କର ବସନ୍ତ ଗାଥା ଚତୁର୍ଦଶ ପାଦି କବିତାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସନେଟ। 14 ଧାଡିଆ କବିତାକୁ ସନେଟ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ଛାନ୍ଦମାଳା, କବିତାବଳୀ, ଉତ୍କଳ ଗାଥା ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧକାର ଥିଲେ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାର ଲେଖକ ଥିଲେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଥିଲେ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଇ କବିତା ଗୁଡିକ ବସନ୍ତ ଗାଥା
कुसुमांजलि, छांदमाला, कवितावली, उत्कल गाथा होची तांकर कविता पुस्तक। पिले वर्तमान भक्त कवि मधुसूदन राव सरीगले, तापरे आसिले व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति, जहां जन्म 1843 एवं मृत्यु 1918। फकीर मोहन सेनापति मध्य जड़े उच्च कोटीर सारस्वत शिल्पी थिले। व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति जन्म 1843 मृत्यु 1918 बोली कहली। पिला दिनरू से पितामाता को हरई एवं बड़ मु कही दउची बिले ना आग पढ़ी दउछ तापर कही। पिला दिनरू से पितामाता को हराई बड़ बापा और बड़ मां द्वारा बहु भाव निर्यातित और उपेक्षित होइतिले मध्य ठाकुर मांकर स्नेह और श्रद्धारे लालित पालित होई मात्र पंचम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी आधुनिक ओडिया साहित्य रे जने सार्थक सेनापति भाव आविर्भूत हेले। अझाल सिलाई और निमक महल रे मेटपय भाव कार्य करी आपणार साधारण बल रे से हेले स्कूल शिक्षक और परे विभिन्न स्टेट रो प्रशासक। कोन हैला पिला दिन रो बापा मां मर जाइथिले। बड़ बापा बड़ मां तांको बहुत हैरान करथिले, किंतु तांको जेजेमा तांको अति स्नेह रे पालिथिले। जतबेले बापा मां मर जाइछंती विशेष पाठ पढ़ी पारलेनी, पंचम श्रेणी जाय पाठ पढ़ले। अच्छा, पंचम श्रेणी जाय पाठ पढ़िथिबा जने लोक ओडिया साहित्य रो जानिकि कर्णधार बोली कह जाई पारे, केते साधना तांको करिया को पड़िथिबो से भाबुथिले। एवं पंचम श्रेणी जाय पाठ पढ़ी से प्रथम अवस्था रे अझाल सिलाई करथिले, जहाज रे जो पाल टणा हुए ताकू सिलाई करथिले। ता परवर्ती अवस्था रे से कोन कले स्कूल शिक्षक हेले एवं केतेक स्टेट रे प्रशासक भाव रे से कार्य कले। विभिन्न गणजात राज्य रे देवान मैनेजर भाव रे कार्य करी ओडिसा रो सामाजिक परिस्थिति, प्रशासनिक मनोभाव और साधारण लोकंक दुर्दशा को से उपलब्धि करथिले। कोनला विभिन्न जगह चाकरी करथिले, फल कोन हैला सेतबेले ओडिसा रो सामाजिक स्थिति केमिति थिला, प्रशासक माने केमिति अत्याचार करथिले, साधारण लोकंकर जीवन यापन केते दुर्विषह थिला, एगुडी को सिया अंगे निभेइले देखिले, जहा कि तांको परवर्ती अवस्था रे बा परवर्ती अवस्था रे तांकर लेखा रे सेगुडी को प्रकाश पाइला। स्कूल शिक्षक थिला बेले से प्रकाश करचंती बालेश्वर संवाद वाहिका परि संवाद पत्र और साहित्य पत्रिका बोधदायिनी। पिला मने अछि आमे जेतेबेले ए विषयर आरंभटा पढुथुले सेतेबेले तमर बालेश्वर संवाद वाहिका जो संवाद पत्र गुड़ा बाहर थला 1866 नंक दुर्भिक्ष परे हठात उत्कलवासी जेतेबेले जागृत हेई गले बा जागृत हेई गले सेति बेले बाहरला बहुत गुडे संवाद पत्र एवं केतक साहित्य पत्रिका भी बाहरला। सीए ही बालेश्वर रु संवाद वाहिका परि संवाद पत्र और साहित्य पत्रिका बोधदायिनी बाहर करथिले। आ गोटे कथा हेतिला परे सीए ओडिया भाषार सुरक्षा आंदोलन रे कर्णधार होइतिले। मने पड़ची तुमको पढ़ेइथिली या पूर्व क्लास रे जेतेबेले बेंगली लोक माने कहिले ओडिया एकटा स्वतंत्र भाषा नय, सेति बेले ही भाषा सुरक्षा आंदोलन हमर आरंभ होइतिला। एवं एई माने एई महारथी माने एई लेखक कवि माने ही भाषा को बंचेଇବା ପାଇଁ बाहरी पड़िथिले। से अनेक पाठ्य पुस्तक रचना करछंती। तांकर प्रथम पत्नी वियोग परे द्वितीय थर विवाह करछंती कृष्ण कुमारी को। कृष्ण कुमारी ही हेले तांकर प्रगतिर पथरे सहायिका। ओडिया सारस्वत जगत को तांकर प्राथमिक अवदान कोन हला प्रथम पत्नी तांकर मर जाइथिले, द्वितीय थर से जहा को बाहा आइथिले कृष्ण कुमारी तांकर ना सी ही तांको सब क्षेत्र रे आगो को ठेली थिले बा आगो को जीवा पई प्रेरणा देथिले। तेणु फकीर मोहन लेखालेखी जो आरंभ कले प्रथम अवस्था से लिखिले रामायण महाभारत उपनिषद अनुवाद कले। तापर से कौन कले परे से रचना करछंती बहु कविता गल्प उपन्यास और प्रबंध। उत्कल भ्रमण 1892
भिन्न स्वादर कविता पुस्तक पिला जिते आमे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी पढ़ुले सी साहित्य तो व्यंग ही बेसी देखा मिलता उत्कल भ्रमण को लक्ष्य करी से कौ ये लिखी लाड़िकाटा मन पड़ी कटक सफर लिखि नथिले भिन्न स्वादर कविता पुस्तक उत्कल भ्रमण केन्दुझर भूयामेड़ी रक्षा पाई आसला परे से यही कविता पुस्तक लिखिले या परे से रचना कले पुष्पमाला पूजा फूल अवसर बासरे धूली इत्यादि कविता पुस्तक ताले पुष्पमाला पूजा फूल अवसर बासरे धूली एगुड़ा हूँ कविता पुस्तक से कौन ले ओडिया साहित्य ओ बौद्धावतार काव्य बौद्धावतार काव्य ओडिया साहित्य को सबुठु श्रेष्ठ अवदान होची उपन्यास चारिटा उपन्यास लिखिथिले सेटा होची 6 माण 8 गुंठ मामू लक्ष्मा प्रायश्चित 6 माण 8 गुंठ पिले तमे टीवी रे सीरियल हेकला भी देखिथिबो हैला तांको रचित रेवती जोटा कि 1898 रे लिखा हैतला आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प रेवती आमे आज पढ़िले कोन प्रथम प्रबंध राधानाथ रायकर विवेकी प्रबंध परे रेवती होची आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प फकीर मोहन सेनापति लिखिले हैला यह व्यतीत से आहुरी 20टी गल्प मध्य लिखिले तांकर गोटे बही अछि गल्प सर्प सेइथिले सही गल्प गुड़ाक स्थान पाइछि ता छड़ा तांकर केते गुडे प्रबंध मध्य रहिछि ननांक पांजी होछि तांकर रम्य रचना एवं आत्मचरित से निज कथा तांको जीवन जोटा आत्मचरित बा आत्मजीवनी जोटा लिखिछन्ती सेटा होछि ओडिया साहित्यर प्रथम आत्मचरित ता पूर्वरु आत्मजीवनी केही लिखि नथिले तांकर एही सबु विशिष्ट गुण जोगु बा एही सबु साहित्य रचना जोगु बामंडार राजा तांकु सरस्वती सम्मान रे भूषित करथिले तांकु सम्मानित करथिले सरस्वती सम्मान रे सम्मानित करथिले पिले आधुनिक ओडिया साहित्य आमे आज एतिकी ही पढ़िबा आ पर क्लास रे बाकी तक पढ़िबा जदि वीडियोटी तुमको भल लागु थाए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी।